गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे एवरीवन। अभी मैं हूँ वृंदावन में। एज यू पीपल नो कि मैं निकली हूँ उत्तर प्रदेश के कुछ शहर कवर करने के लिए और ये एक रोड ट्रिप है। और अभी मैं वृंदावन में हूँ और मैंने कल वृंदावन कवर कर लिया। आज का प्लान है मथुरा जाने का और मथुरा में सबसे पहले हम जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि। और मौसम आज भाई साहब ये देखिए, इतना फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, जीरो विजिबिलिटी है। अब देखते हैं मंदिर का नज़ारा कैसे रहता है इस टाइम पे। अभी 7:30 बज रहे हैं और चलते हैं। मेरे स्टे से कृष्ण जन्मभूमि सिर्फ 15-20 मिनट का ही रास्ता है। मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए और मोबाइल वगैरह आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। क्लॉक रूम में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको शांति से उस जगह को महसूस करना और दर्शन करने, तो मुझे लगता है कि मोबाइल जितने के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो साइड में है तो ज़्यादा अच्छा है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह, वो भी देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। पर उससे पहले मैं सोचूँ कि चाय पी लेंगे, तो बहुत ठंडा है। ये देखिए मौसम, चलिए। अभी हमारा प्लान ये है चाय पीने के बाद कि मैं जाऊंगी रमन रेती यानी गोकुल, वहाँ के भी दर्शन करूंगी। और अंदर जो है दर्शन बहुत अच्छे से हुए, इतनी भीड़ नहीं थी। मैं सुबह सुबह गई थी तो इतनी भीड़ मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और अंदर क्या है, एक जेल टाइप गुफा सी बनाई है, आपको वहां से होते हुए फिर जहाँ उनका जन्म हुआ था वो स्थान है, उसके दर्शन करके आप अंदर और भी मंदिर है जहाँ आप दर्शन करके फिर आप बाहर आ सकते हैं। और अंदर जो फैसिलिटी है आपको सामान रखने की, क्लॉक रूम बने हैं, वहाँ रख सकते हैं सामान। और बस, और बाहर जो है वो मार्केट एरिया है जहाँ आपको कुछ खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। अभी थोड़ी ही दुकानें खुली थी, अभी पूरी दुकानें नहीं खुली थी। और यहाँ सारे लोग जैसे कृष्ण लीला में रमे हुए हैं। अंदर मंदिर में धूप की इतनी अच्छी खुशबू और भजन बज रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जगह जो है रमन रेती यानी गोकुल। मथुरा से रमन रेती करीब 14 किलोमीटर है, यानी मुझे आधा घंटा कम से कम लगेगा। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ कृष्ण जी के बचपन के गांव में, जहां वो अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। रमन रेती जो कि गोकुल में है और मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा आपको लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए। और मेरे पीछे ये पूरा पार्किंग एरिया, अगर आपको अपनी गाड़ी वाड़ी से आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। और अब चलते हैं। और ये मंदिर है ना 12 बजे बंद हो जाता है, फिर ये 4 बजे खुलता है। तो अभी मतलब जब मैं पहुँची हूँ तो अभी है टाइम आधा पौना घंटा, पर ये बंद हो जाएगा। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी जो भी ट्रिप है वो प्लान करिएगा कि कैसे आप यहाँ आके दर्शन कर ले सुबह सुबह ही। रमन रेती, जहाँ बूढ़ा बच्चा सब एक समान, यहाँ हर व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से राधे राधे के नाम में रमा हुआ है। ऐसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। जैसे ही मैंने कदम रखा यहाँ, एक अलग ऊर्जा, पवित्रता और भक्ति का एहसास हुआ। यहाँ का वातावरण ऐसा है जैसे आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं और अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों को भूलकर
एक बच्चे की तरह फिर से जीवित हो जाते हैं, बस राधा कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। आप अपने आप से जुड़ते हैं और राधा और कृष्ण के दिव्य स्वरूप को अनुभव करते हैं। दर्शन करने के बाद आप यहाँ ज़रूर आए। मंदिर से आप जब आएंगे तो यहाँ पर ही आपको पूरा रेत मिलेगी इधर, और माना जाता है कि यहाँ पर कृष्ण जी जो थे वो यहाँ पर खेलते थे। और आप अगर आएँ तो यहाँ पर आप लोटपोट होइए, खेलिए बड़े अच्छे से। यहाँ पर घर भी बनाइए। बोलते हैं जो यहाँ घर बनाता है जल्दी ही उसका अपना घर भी होता है। तो यहाँ ये कुछ मान्यता है। और अब मंदिर बंद हो रहा है तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। रामन रेती जब आप पहुंचेंगे उसी के सामने यहाँ पर है हिरण पार्क, और यहाँ आप इन्हें खाना भी खिला सकते हैं। मतलब बिस्किट वगैरह कुछ मत खिलाइए, इनका खाना स्पेशल मिलता है यहीं से, तो वो आप खिलाइए। रमन रेती दर्शन करने के बाद अब यहीं पर ही वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है नंद भवन और 84 खंभों का मंदिर, तो मैं वहीं आई हूँ अब। नंद भवन में श्री कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ था और यहीं से उनकी लीला का प्रारंभ हुआ था। ऐसे नज़ारे आपको वृंदावन, मथुरा और गोकुल में ही देखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जीवात्मा यानी सोल 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य रूप में जन्म लेती है। इस दृष्टिकोण से 84 खंभे जीवन के उन 84 लाख योनियों का प्रतीक माने जाते हैं, और इस मंदिर में इन खंभों का निर्माण इस विश्वास को दर्शाने के लिए किया गया है। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर गली गली में ऐसी दुकानें बहुत मिलेगी आपको जहाँ पर रबड़ी जरूर मिल रही होगी। तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट करती हूँ कि गोकुल की रबड़ी कैसी है, और वाकई जब मैंने टेस्ट करी तो ये मीठी थोड़ी ज्यादा थी पर टेस्टी बहुत थी। रमन रेती, नंद भवन और 84 खंभों के मंदिर के दर्शन के बाद मैं वापस वृंदावन जा रही, पर रास्ते में ही मुझे एक जगह दिखी जो है राधा रानी का जी का जन्म स्थान। बट मैं 5-10 मिनट लेट हो गई तो ये मंदिर बंद हो गया। अगर आप आते हैं इस तरफ गोकुल की तरफ, रमन रेती की तरफ, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये भी रास्ते में ही पड़ता है और ये 1:30 बजे बंद हो जाता है, फिर 3:30 बजे खुलता है। लेकिन मैं अब दोबारा यहाँ, मेरे दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन अगर आप आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ वापस वृंदावन की तरफ। चलिए, सारे मंदिर जितने भी थे मथुरा, वृंदावन और गोकुल में मैंने दर्शन कर लिए सब मंदिरों के, और जितने भी बाकी जगह थी वहाँ भी मैं चली गई। और अगर आप आ रहे हैं इस तरफ तो आराम से 2-3 दिन लेके ही चलिए। और वीकेंड्स में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती मंदिरों में। लेकिन अगर आप वीकडेज में आएंगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी और आप आराम से दर्शन कर लेंगे। और बस अब यहाँ का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अब जो मेरा नेक्स्ट जगह होगी, शहर होगा उत्तर प्रदेश का, वो होगा राम जी का घर। तो अब मैं वहां जाऊंगी उनके दर्शन करने। तो अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।